Hey everyone, welcome back to my channel and today I'm sharing with you the BSc Biotechnology syllabus. As I'm biotech student, so I think I'm able to explain you well. So let's begin. Here we are only discussing about the biotechnology honors. किसी भी ऑनर्स में एक कोर सब्जेक्ट होता है और जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट होता है। कोर सब्जेक्ट वो टोटली बेस होता है वो आपके ऑनर सब्जेक्ट पे, वाइल जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट वो 50% डिपेंड रहता है आपके ऑनर्स पे। कोर सब्जेक्ट में वो सब इंक्लूड रहता है जो आपने 12th 11th में आपने पढ़ाई किया है, उसी को ब्रॉड में पढ़ाया जाता है। जो आपने एक एक टॉपिक पढ़ाई किया था 12th 11th में, अब वो एक चैप्टर के रूप में आ जाता है। कोर सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या आता है, जैसे कि जेनेटिक्स, सेल बायोलॉजी, इकोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ये सब सारे आते हैं कोर सब्जेक्ट के अंदर। और ये सब का स्पेसिफिक बुक होता है। ग्रेजुएशन में कोई एनसीईआरटी टाइप बुक नहीं होता है, जैसे कि आप एक स्पेसिफिक बुक को, एक स्पेसिफिक बोर्ड को फॉलो करके आप पूरा अपना 3rd ईयर पास कर सकते हैं। आपको स्पेशल कोर के लिए स्पेसिफिक बुक प्रेफर करना पड़ता है। कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सा बुक अच्छा होता है, ये वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। और भी कुछ कोर सब्जेक्ट है जैसे कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, आईपीआर, इम्यूनोलॉजी, प्लांट बायोटेक, एनिमल बायोटेक, दीज आर द आल्सो अ कोर सब्जेक्ट। लेकिन आपको अभी तक इन सब के बारे में पता नहीं होगा। 3 साल में 6 सेमेस्टर होता है और ये सब जितने भी आपके कोर सब्जेक्ट होंगे वो 6 सेमेस्टर तक आपको कंप्लीट करवा दिया जाता है। ये यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि कौन से सेमेस्टर में कौन सा कोर सब्जेक्ट होगा। जैसे कि मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में बायोकेमिस्ट्री था कोर 1 और कोर 2 मेरा सेल बायोलॉजी था, तो वो डिपेंड करता है कि आपके यूनिवर्सिटी पे। और जेनरिक सब्जेक्ट में आते हैं तो जेनरिक सब्जेक्ट में भी डिपेंड करता है, वो टोटली डिपेंड होता है वो आपके यूनिवर्सिटी पे। हमारे जैसे जेनरिक में सब्जेक्ट था केमिस्ट्री, जूलॉजी, एनिमल जूलॉजी या बॉटनी, ऐसे ऑप्शन रहता है। तो जूलॉजी या बॉटनी में से दोनों में से एक प्रेफर करना होता है। केमिस्ट्री मस्ट होगा ही, और मैथ्स वो डिपेंड करता है आपके यूनिवर्सिटी पे। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं होता है कि आप मैथ्स लीजिए ही लीजिए, वो टोटली डिपेंड होता है यूनिवर्सिटी पे कि आपके यूनिवर्सिटी में क्या क्या को जेनरिक सब्जेक्ट है अवेलेबल हैं। और लास्ट है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल तो होगा ही, बायोटेक आपने लिया है तो प्रैक्टिकल मस्ट है। जैसे मेरा 3rd सेमेस्टर में कोर 5, कोर 6, कोर 7 था। कोर 1, कोर 2 मेरा फर्स्ट सेमेस्टर में हो गया, कोर 3, कोर 4 सेकेंड सेमेस्टर में, और 3rd सेमेस्टर में कोर 5, कोर 6, कोर 7। तो कोर 5 मेरा मेमेलियन फिजियोलॉजी, कोर 6 प्लांट फिजियोलॉजी और कोर 7 मेरा आईपीआर। Now gonna to show you my 3rd semester syllabus. In this the syllabus जैसे ये मेमेलियन फिजियोलॉजी का है और प्लांट फिजियोलॉजी भी आता है इसमें। तो मेमेलियन फिजियोलॉजी में मुझे पढ़ना था ये डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, मसल फिजियोलॉजी, उसके बाद नर्वस एंड एंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ना है। तो जैसे नर्वस एंड एंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन में दूसरा पार्ट में क्या है, डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड। इसमें मुझे डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ना है, जैसे हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थाइमस, थायराइड, पैराथायराइड, इन सब सारे ग्लैंड के बारे में ब्रीफ में पढ़ना है। दैट मीन्स आप जहां 11th और 12th में एक एक टॉपिक पढ़ा करते थे, अब वो सब चैप्टर के रूप में आ गया है। अगर आप ऐसे सोच के कोई भी बुक ले लीजिएगा और सोचिए कि मैं पूरे बुक को ही रीड कर जाऊं एज लाइक अ एनसीईआरटी, बट ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे हर एक टॉपिक चैप्टर के लिए आपको एक स्पेसिफिक बुक को पिक करना पड़ता है, हर एक कोर सब्जेक्ट के लिए। सॉरी, जैसे मेमेलियन फिजियोलॉजी के लिए आपको मेमेलियन फिजियोलॉजी की बुक लेनी पड़ेगी और ये सोच के लीजिएगा कि मुझे पूरा बुक पढ़ जाना, नो दैट्स नॉट अ गुड। उसमें आपको स्पेसिफिक टॉपिक को फाइंड आउट करना पड़ेगा कि वो कहाँ पे है, उसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा। और वो भी पूरे चैप्टर को नहीं पढ़ना है, जो आपके सिलेबस में मेंशन है वही सिर्फ को उसी को आप पढ़िए, एक्स्ट्रा कुछ मत पढ़िए। वो एक्स्ट्रा अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो यू कैन बी, बट जो सिलेबस में मेंशन है पहले उसको कंप्लीट कर लीजिए। आफ्टर दैट होप इट इज़ हेल्पफुल फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।